हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? टोटल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंड और परफेक्ट क्यूब फैक्टर यानी पूर्ण घन गुणनखंड। अब इनको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 1500। अब 1500 के हमें ये सब फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम 1500 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो 1500 के गुणनखंड कर लो इस तरीके से, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 750 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 375 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसके बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आ जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा हुआ प्राइम फैक्टर्स हमें प्राप्त होंगे कितने? 2 बार है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 1 बार है तो लिखेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 बार है तो 5 की पावर 3। ठीक है, ये हमको प्राइम फैक्टर्स प्राप्त हो गए हैं। अब हमें यदि टोटल फैक्टर्स निकालने यानी कुल गुणनखंड निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स को लिखकर 1 प्लस करते हुए इनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर 2 लिखा है तो 2 का मैं 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3। 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो हमारे टोटल फैक्टर्स होंगे 24। इसमें क्या करना पड़ेगा? सभी घातों में 1 प्लस करके गुणा करने पर हमें टोटल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड प्राप्त होते हैं। हमें सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको लिख लेंगे 2, और जो विषम गुणनखंड है उनकी पावर्स में 1 प्लस करके उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो इसका इवन फैक्टर्स होंगे 16, मतलब सम संख्या की घात समान लिखेंगे और उसमें गुणा करेंगे विषम संख्या की घात में 1 प्लस करके। अब हमें विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो ऑड नंबर्स की पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। इवन नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो ऑड नंबर्स हैं जैसे 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये भी ऑड है 5, इसमें 1 इसकी पावर 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर्स होगा वो होगा 8। विषम गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमें विषम संख्या की घात में 1 प्लस करके उनका मल्टीप्लाई करना है तो हमें विषम गुणनखंड प्राप्त होंगे। विषम संख्या हमारे पास 3 और 5 थी तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो गया और 3 में 1 प्लस किया तो 4 हो गया। तो 2 4 जा 8, ये विषम गुणनखंड होगा 1500 का। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपली जो इन सभी संख्याओं पर जो पावर्स लगी हैं जैसे 2 1 और 3 इन सबको प्लस कर देंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 2 + 1 + 3। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ये निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप समझिए, स्क्वायर फैक्टर्स निकालना है, मतलब ऐसा फैक्टर जिसमें स्क्वायर हो। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे 2 की पावर कितनी है? 2, तो ये हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 2 की पावर 2 है और इसकी पावर 1 है तो हम इधर लिख देंगे 1। ठीक है, ये 1 बार है क्योंकि 2 की पावर जो 2 है वो कितनी बार है? 1 बार है। अब हम देखेंगे 3 पर कितनी की पावर है? 1 की पावर है ना, तो 3 की पावर 1 है तो हमको इसको नहीं लिखना है क्योंकि हमें स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्क्वायर नहीं है, ये 1 है, सिंगल है। अब जैसे 5 का जो पावर है वो 3 है तो इसका मतलब 3 है तो हम 2 तो ले सकते हैं, हमें स्क्वायर लेना है तो। ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 की पावर हम लिखेंगे 2 और ये कितनी बार है? ये 1 बार है। ठीक है,
तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम स्क्वायर वाली जो संख्याएं हैं जहां पर स्क्वायर है तो उनको स्क्वायर ले लेंगे। अब जैसे 3 है तो हम दो ले सकते हैं, इसमें से 3 में से कोई 2 ले सकते हैं, तो हमने 2 ले लिया और इसको एक बार लिख लिया। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर भी एक बार है और 5 का स्क्वायर भी एक बार है। अब जो ये पावर्स हैं जो एक एक लिखी हैं इनमें 1 1 ऐड करके, मतलब ये 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो बचेगा 2 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर होगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं इसके 4 हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स 1500 के 4 है। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स यानी पूर्ण घन गुणनखंड। पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्याएं देखना है कि जिनकी पावर 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 1 है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। 3 से अगर 4 होगा तो हम एक बार ले लेंगे, यदि 6 होगा तो हम 2 बार ले लेंगे। तो ये एक बार है ना, तो 5 की पावर जो 3 है वो कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, तो इसका पूर्ण घन गुणनखंड याद करने के लिए जो 1 है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स निकालना सीखा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।